हे गाइस, दिस इज दीपक दयानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखें, सी सीखें, C++ सीखें, पाइथन सीखें, जावा सीखें, या उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप पाइथन सीखिए अभी के हिसाब से। तो आज हम इस बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पहले हम कौन सी लैंग्वेज सीखें। अगर मेरे एंगल से सोचें तो सबसे पहले हमें कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो बेसिक हो, जहां से और लैंग्वेज बनी हो, जैसे C है, C++ है। अगर हम इन लैंग्वेजों को सीख लेते हैं तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इन लैंग्वेजों में सारा कुछ रखा हुआ है। ये मदर लैंग्वेज हैं और लैंग्वेजों के लिए। सारी लैंग्वेज का ओरिजिन भी यही है। तो अगर आप इन लैंग्वेज को सीखते हैं, C है, C++ है, जावा है, तो आप इजीली पाइथन, रूबी, कॉटलिन इनमें मूव कर सकते हैं। तो बच्चों का भी ध्यान भटकाया जाता है, आप पाइथन सीखिए या आप कॉटलिन सीखिए या आप रूबी सीखिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे अगर आप ABCD क्यों सिखाई जाती है बच्चों को, डायरेक्ट लेटर वर्ड क्यों नहीं सिखाए जाते हैं। छोटी छोटी ABCD से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है, एक लाइन बनती है। लाइन से क्या बनता है, एक पैराग्राफ। तो ऐसा ही एक प्रोग्रामिंग का भी फंडामेंटल है। अब जब तक आप बेसिक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आप अदर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप इजीली उनको ग्रैब नहीं कर सकते हैं। तो आपको फंडामेंटल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वहाँ से ABCD सीखेंगे ना प्रोग्रामिंग की, तब आप कुछ कर सकते हैं इजीली, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब सपोज आपने C++, जावा कुछ नहीं सीखी, आप सीधे पाइथन में आ गए। आपको तो यही पता नहीं होगा कि भाई डेटा टाइप डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ तो क्या है, डायरेक्ट आपने लिख दिया है A=10, वो इजीली समझ जा रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू। तो आपको तो ये पता ही नहीं चल रहा है, आपने तो लैंग्वेज के साथ उतना स्ट्रगल ही नहीं किया है, आपने ज़्यादा लाइन वाले कोड वाली लैंग्वेज की ही नहीं है, तो आप इजी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेसिक लैंग्वेज पर फोकस करें। एक लैंग्वेज कोई भी ले लें, C या C+। अगर अभी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप C या C++ को स्टार्ट करो और इसको पूरा सीखो। जैसे इसमें स्टार्टिंग से डेटा टाइप, वेरिएबल्स, इफ एल्स, लूप, और यहाँ पर आप सीख सकते हैं एरे, फंक्शन। ठीक, ये सारी चीज़ों को आप डीपली सीखिए। अब इसके बाद आपका मोड बनता है, आप पाइथन सीखिए और रूबी सीखिए, कॉटलिन सीखिए, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं अपने ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप इजीली अदर लैंग्वेज को सीख रहे हो। मैं ये कोई नेट से पढ़ के या कहीं से उठा के आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करो। ये मैंने खुद किया हुआ है। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। ये आप समझ लो कि आपने एक पहले बेसिक लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। जब बेसिक सीखेंगे तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। लैंग्वेज सीखना जस्ट ऐसा है कुछ जैसे आपको साइकिल चलानी आती है। ठीक, अब आपने बाइक ले ली है, तो अब आप बाइक में क्या अलग है, साइकिल में क्या क्या था आपका बैलेंस जो था मेन था वो आपका बना हुआ है साइकिल से। अब आपने बाइक में क्या सीखना है, आपने गियर डालना सीखना है, क्लच दबाना सीखना है। तो प्रोग्रामिंग में भी कुछ इतना ही डिफरेंस है भाई। आपने सब सीख लिया, आपने डेटा टाइप, वेरिएबल, लूप सीख लिया। अब थोड़ी सा चेंजेस क्या आ जाएंगे, थोड़े सिंटैक्स का फर्क आ जाएगा। आप वहाँ फॉर लूप का कुछ सिंटैक्स दूसरा हो जाएगा पाइथन में, और C या C++ में कुछ दूसरा था। लूप तो वही है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ी सा सिंटैक्स का फर्क पड़ जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं, बिलीव मी। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, बेसिक लैंग्वेज को सीखिए, तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।